खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि कैरोड़ पक्का में सस्ता आटा आवाम के लिए ख्वाब बनकर रह गया। इंतजामिया दूर दूर तक नजर नहीं आती। इंतजामिया की नाकिस इंतजामात की वजह से बुजुर्ग औरत बेहोश हो गई। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शनाख्ती कार्ड स्कैन करके आटा वसूल कर लिया जाता है। मजीद जानते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। जाता है पर आवाम को आटा नहीं दिया जाता। इंतजामिया की नाकस पॉलिसी की वजह से एक खवातीन भी बेहोश होगी। मजीद इंतजामिया की नाकस इंतजामात की वजह से औरतें बेहोश हो गई। इंतजामिया से बार बार रब्ता करने के बावजूद भी किसी ने मौक़िफ़ देना मुनासिब न समझा। शहरों ने वज़ीर आला पंजाब और कमीशन मुल्तान और DCO लोधरा से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सेल पॉइंट पर बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ और आटे के सेल पॉइंट बढ़ाकर आवाम के साथ फ्रॉड करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, कैरोड़ पक्का। जैकबाबाद में USAID के ताउन से आलमी दिन के हवाले से उजागर रैली निकाली गई। रैली में सियासी समाजी शख्सियात और स्कूल के बच्चों और औरतों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। रैली की क़यादत तौसीफ लतीफ़, चीफ ऑफ पार्टी अहमद बख्श दाइयो और दीगर की क़यादत में निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथ में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली पुलिस हेडक्वार्टर स्कूल से होते हुए शहर के मुख्तलिफ रास्तों से मार्च करते हुए प्रेस क्लब पहुंची, जहाँ पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा है कि इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए पानी होना ज़रूरी है। तमाम ही बीमारियों से महफूज रहने के लिए पानी लाजमी जुज़ है, मगर बदकिस्मती से जैकबाबाद के शहरी कई अरसा गुजरने के बावजूद भी साफ मीठे पानी से महरूम है। शहरियों का बुनियादी मकसद साफ पानी है। मजीद कहा कि वह मीठे पानी की कामयाबी के लिए USAID के साथ है की जानब से आलमी दिन के मौके पर रैली निकालने का मकसद हर आम आदमी तक पैगाम पहुँचाना है कि साफ मीठा पानी कुदरत की नेमत है और नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कराची साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद में इलाका मकीनों और सियासी समाजी रहनुमाओं, अस्कर पातनी और दीगर की क़यादत में लैंड माफिया के कारिंदों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में ख़वातीन, मर्द, छोटे बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहरीन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते कहा है कि सिस्टम के नाम पर हमारी सर्वे ज़मीनों पर लैंड माफिया के लोग MDA इरफान बेग के साथ मिलकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ज़मीनों के मुकम्मल कागजात दस्तावेज़ात मौजूद हैं, बार बार हमें झूठे मुकदमा दर्ज करने की धमकियां दी जा रही हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेकर लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। शेखोपुरा पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुतअद्दिद डकैत गैंग्स जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार, करोड़ों रुपए नकदी और माल बरामद कर लिया गया। RPO शेखोपुरा रेंज बाबर सरफराज ने माल मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया। मजीद तफसीलात मलिक मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। शेखोपुरा पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ स्पेशल टास्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद डकैत गैंग्स और जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कलील वक्त में नाजायज असला के 514 मुकदमा दर्ज करके 38 क्लाशरकोफ, 41 राइफल, 26 बंदूकें, 432 रिवाल्वर और पिस्टल, जबकि 4 कार्बिन और 3042 गोलियां बरामद कर ली। पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 331 मुकदमात का अंदराज किया और मुलजमान के कब्जा से 393 किलो चर्स, 10 किलो अफ्यून, 6 किलो हीरोइन, 486 ग्राम आइस और 2800 लीटर से ज्यादा शराब बरामद कर ली। डकैती, राहजनी और चोरी की वारदातों को ट्रेस करते हुए शेखपुरा पुलिस ने मुलजमान के कब्जा से करोड़ों का माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलजमान से नकदी 2.5 करोड़ पे 1 करोड़ 20 लाख की 2 कारें, 21 लाख मालियत की मोटरसाइकिलें, 60 लाख मालियत का मुंजी से लोड ट्रक, 1.5 लाख मालियत के तलाई जेवरात, लाखों रुपए मालियत की भैंसें और 15 लाख रुपए मालियत का ट्रैक्टर ट्राली बरामद कर लिया। इश्तहारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने A कैटेगरी के 100, B कैटेगरी के 485, जबकि 172 अदालती मफरूर और 106 साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। RPO शेखपुरा बाबर सरफराज अल्पा ने DPO शेखपुरा जाहद नवाज मरवत के हमरा DPO ऑफिस में डकैत गैंग से बरामद होने वाला माल मसरूका असल मालकान के हवाले किया। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि भवाना में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में लगाया जाने वाला 3 रोज़ा मेला लगाया गया। हेल्थ मेले में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सवारी पर चेकअप अद्वियात दी जा रही हैं। बुजुर्ग शहरी फट पड़े भूखे प्यास से बैठे हैं, इनका कोई परेशान हाल नहीं। इस हवाले से अस्पताल आए बुजुर्ग शहरियों का कहना था कि सुबह 7 बजे के बैठे हैं, पर्ची ली है मगर अभी तक चेकअप नहीं हुआ। जहां अमला अपने ताल्लुक वाले और सवारियों को पहले चेकअप करवा रहा है। उनका कहना था कि हम बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई परेशान हाल नहीं। उनका कहना था कि हेल्थ मेले का कोई फ़ायदा नहीं, अस्पतालों में ही सहूलतें दी जाएँ। बुजुर्ग शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बुजुर्ग शहरियों को फौरी तौर पर तरजीही बुनियादों पर तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ।